अगर कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं होता तो क्या होता? ऐसी कल्पना भी करना मुमकिन नहीं है। कश्मीर और कश्मीरियत के बिना क्या हम हिंदुस्तान की कल्पना कर सकते हैं? शायद नहीं। ये कहानी एक ऐसे ही शेर की है जिसने कश्मीर के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। ये कहानी तब की है जब कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं था। ये एक ऐसे शेर की कहानी है जिसने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी ताकि कश्मीर भारत का हिस्सा बन सके। और इसके हीरो का नाम है मकबूल शेरवानी। नमस्कार, मैं हूं रुचिर गर्ग और आप देख रहे हैं theLens.in। आज हम आपको एक कहानी सुना रहे हैं। ये कहानी एक शेर की है, एक ऐसे शेर की है जिसने भारत के हक में अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। आइए कश्मीर के शेर की कहानी को करीब से जानते हैं, जिसने 1947 में अपनी जान की बाजी लगाकर श्रीनगर को पाकिस्तानी कबायलियों से बचाया था। मकबूल शेरवानी एक 19 साल का नौजवान बारामूला के रहने वाले थे और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता थे। 1947 में जब भारत आजादी के नए दौर में कदम रख रहा था, कश्मीर युद्ध का मैदान बन चुका था, मकबूल शेरवानी कश्मीर की एकता और धार्मिक सौहार्द में यकीन रखते थे। उन्होंने 25 जुलाई 1944 को बारामूला में मोहम्मद अली जिन्ना की रैली में खलल डाला था, क्योंकि वह मुस्लिम लीग और पाकिस्तान के विचार के खिलाफ थे। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब्जा करने की साजिश रची। 22 अक्टूबर को उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत से हजारों पाकिस्तानी कबायली, जिन्हें पाकिस्तानी सेना का समर्थन था, बारामूला में घुस आए। ये कबायली श्रीनगर हवाई अड्डे की ओर बढ़ रहे थे, जो कश्मीर की रक्षा की आखिरी कड़ी थी। उस वक्त जम्मू कश्मीर ने भारत के साथ विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, यानी उस वक्त तक कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं था। इसलिए भारतीय सेना तुरंत मदद नहीं भेज सकती थी। ऐतिहासिक प्रमाण हैं, दस्तावेज हैं जो ये बताते हैं कि मकबूल शेरवानी ने तब क्या किया था। मकबूल शेरवानी कबायलियों के इरादे को भांप चुके थे। जब कबायलियों ने उनसे श्रीनगर हवाई अड्डे का रास्ता पूछा तो मकबूल ने सूझबूझ से काम लिया। उन्होंने कबायलियों को गलत रास्ते पर भेज दिया, जिससे वे भटक गए। एक कहानी और है जो ये बताती है कि उन्होंने कबायलियों को डराया कि भारतीय सेना पहले ही श्रीनगर पहुंच चुकी है। इन दोनों ही तरीकों से मकबूल ने कबायलियों को 4 दिन तक बारामूला में उलझाए रखा। इससे हुआ ये कि भारतीय सेना को समय मिल गया और श्रीनगर पहुंचकर भारतीय सेना ने हवाई अड्डे पर अपना कब्जा किया। 7 नवंबर को शाल्टेंग में भारतीय सेना ने कबायलियों को खदेड़ दिया। लेकिन जब कबायलियों को मकबूल की चालाकी का पता चला तो उन्होंने उसे पकड़ा और बेरहमी से मार दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार मकबूल को लकड़ी के तख्ते पर कीलों से ठोका गया और उनके शरीर पर 14 गोलियां मारी गई। उनके माथे पर एक नोट चिपकाया गया। सुनिएगा फिर से, पाकिस्तानी कबायलियों ने मकबूल शेरवानी के माथे पर एक नोट चिपकाया जिस पर लिखा था, यह नगर द्रोही है, इसकी सजा मौत है। आज मकबूल हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी बहादुरी की कहानियां आज भी कश्मीर की वादियों में गूंज रही हैं। बारामूला में उनके नाम पर मकबूल शेरवानी ऑडिटोरियम बनाया गया है। श्रीनगर के शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में मकबूल शेरवानी वार्ड है। जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के बलिदान स्तंभ स्मारक का नाम भी उनके नाम पर है। हर साल भारतीय सेना इन्फेंट्री दिवस पर मकबूल को कश्मीर का रक्षक कहकर याद करती है। 2017 में भाजपा विधायक रविंद्र रैना ने मकबूल को भारत रत्न देने की मांग की थी, क्योंकि उनकी बहादुरी भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों से कम नहीं थी। ये बात भाजपा विधायक रविंद्र रैना ने कही थी
कि मकबूल शेरवानी की बहादुरी भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों से कम नहीं थी, इसलिए उन्हें भारत रत्न दिया जाए। मकबूल की कहानी को लेखक मुल्क राज आनंद ने अपने उपन्यास डेथ ऑफ अ हीरो में अमर किया। जम्मू कश्मीर सरकार के सूचना विभाग ने 1947 के हमले पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जिसमें मकबूल की भूमिका को हाईलाइट किया गया। यह फिल्म श्रीनगर के सिनेमा घरों और गांवों में दिखाई गई। श्रीनगर की रेसिडेंसी रोड का नाम मकबूल शेरवानी रोड रखा गया था। कश्मीर के बाहर हिंदुस्तानियों को इस शेर की कहानी बहुत कम मालूम है, उतने ही कम जितना कम लोग कश्मीर और उसकी विरासत को जानते हैं। मकबूल शेरवानी के बारे में और ज्यादा जानने के लिए हमने कश्मीर के एक अत्यंत सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद सईद मलिक से बात की। कश्मीर निवासी मलिक साहब दशकों से जम्मू कश्मीर पर रिपोर्ट कर रहे हैं। वे कश्मीर की एक महत्वपूर्ण आवाज हैं। उनसे हुई बातचीत के अंश सुनिए। मलिक साहब, आपका theLens.in में बहुत स्वागत है। आपका चूंकि कश्मीर को लेकर इतना अनुभव है, तो ये जानना चाहते हैं कि मकबूल शेरवानी की जो कहानी है वो क्या है और आज उसका रिलेवेंस क्या है, आज उसको किस तरह से याद करना चाहिए, क्यों आज उस कहानी को बाकी देश को बताना चाहिए। इन बातों में जो हिस्ट्री है उसमें एक की तुलना दूसरे से तुलना ठीक नहीं होता, लेकिन समझाने के लिए मैं इसकी तुलना करूंगा उन फ्रीडम फाइटर्स को जिनको हम याद करते हैं। अशफाक हुसैन हैं, भगत सिंह हैं, ये हैं, वो ये इसी मतलब मैं वो आप उनको रैंकिंग अलग है, इनकी रैंकिंग अलग है, लेकिन हम लोग लोकल कॉन्टेक्स्ट में उसी नजरिए से उसको देखते हैं। ये लोग थे जो कमिटेड थे कि कश्मीर जो कश्मीरी खुद चाहता था वही फैसला करेगा। वह उस वक्त महाराजा ने एक्सेशन, ये दैट वाज द टाइम व्हेन महाराजा वाज dilly-dallying ऑन एक्सेशन। दैट वाज, मान लीजिए ये मैं अक्टूबर की बात कर रहा हूँ। बाकी महाराजा महाराजा ने मोस्ट ऑफ देम had decided by 15th August 1947, but our Maharaja Hari Singh till October 26 he didn't do anything. जी। तो इसी उधर से meanwhile पाकिस्तान की तरफ हम, क्योंकि they had understood that the people of Kashmir wanted to accede to India, and the movement was led by our tallest leader Sheikh Mohammed Abdullah at that time under the banner of National Conference, which was already aligned itself with the National Congress Party, which was fighting a larger freedom movement at all India level. तो यहाँ क्या हुआ कि यहाँ जो नेशनल कॉन्फ्रेंस बड़ी, उसमें इतने देर में महाराजा dilly-dallying कर रहा था, तो ट्राइबल इन्वेजन हो गया मुजफ्फराबाद साइड पाकिस्तान की तरफ से। उसको कहते तो ट्राइबल इन्वेजन, लेकिन उसमें आम लोग भी थे। मोस्टली ट्राइबल एरियाज हैं वहाँ पाकिस्तान के, वहाँ से तो उन्होंने पूरी से पहले कोहाला बीच है कनेक्ट स्टेट पाकिस्तान बाउंड्री, वो क्रॉस करके they overpowered small garrison महाराजा ने पूरे रेजिस्ट किया, लेकिन बच गए। तो they were then they came to बारामूला, almost reached बारामूला में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के यंग यूथ, he was hardly मतलब in late 20s or so, एक मकबूल शेरवानी के नौजवान थे, बड़े जोशीले, बड़े फुर्तीले, कांग्रेस के नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े जबरदस्त कारकुन थे। तो he took it upon himself to do whatever he can. उन्होंने क्या किया, पढ़ा लिखा नौजवान था, तो वो उनको बोला कि आप क्या करें, यहाँ तो you cannot fight those with the big invasion, उनको आप टालना था जब तक एड यहाँ से आएगा, जब तक at least delay their advance, because they were advancing fast. तो उन्होंने कुछ पार्टी जो उनकी थी उनको एक दो दिन उनको रास्ता भटका दिया, इधर लगाया, दूसरे जगह तीसरे रास्ते से तीसरे में, रिजल्ट दैट उनकी जो मूवमेंट होनी चाहिए थी उसको रुकावट पड़ गई, वो नहीं पड़ गई। तो वो आके यहाँ उसके पास मोटरसाइकिल था, या उसी के साथ मोटरसाइकिल ही, आई वाज हार्डली 13-14 years old at that time, so I won't know precisely. तो कहते ही came here to report his यहाँ जो नेशनल कांग्रेस के हेडक्वार्टर, महाराजा यहाँ से भाग निकले थे, वो यहाँ there was no government here. So the national conference literally picked up the government authority from also,
they started running. Sheikh Abdullah had said, as administrator. तो उन्होंने फिर क्या किया, उनको बताया कि मैं ऐसे कर रहा हूँ. उन्होंने कहा तुम्हारी लाइफ रिस्क है. उसने कहा देयर इज नो अदर अल्टरनेटिव. तो जब वो तीसरे राउंड में गए वहाँ पर, तो ही वाज डिटेक्टेड. अच्छा. देन दे गॉट होल्ड ऑफ हिम. तो उन्होंने क्या किया कि उसको इतनी बेदर्द से माल, आपने देखी होगी क्राइस्ट की तस्वीर जैसे जी 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 ऐसे किया जी धीरे ठोकी, उसको गोलियां मारी. जी मतलब जो कुछ भी टॉर्चर आप इमेजिन कर सकते हैं जी. वो उनको दिया गया. he did it. मरते मरते भी उसने वही नारे दिए जो देता रहा अपने कश्मीर के लिए. अच्छा. जब वो गोलियां मार रहे थे तब ये नारे लगा रहे थे. टॉर्चर भी कर रहे थे जी. कीलें लगाई पहले, जैसे क्रॉस पर लगाते हैं, क्रॉस में जैसे क्रूसिफिकेशन किया. समथिंग ऑफ दैट काइंड. जी जी जो किया. एंड ही गेव हिज लाइफ विलिंगली. ही वाज, उन्हें कोई मरोड़ से दिखाया. जी he symbolized the spirit of Kashmiris at that time actually. जी. Exactly. और आज भी जी जी. आपने बताया कि आपकी उम्र उस समय 13-14 साल होगी. मैं आपसे, आपने उसके बाद भी इतना लंबा वक्त कश्मीर में रिपोर्टिंग में गुजारा है, मैं ये थोड़ा सा जानना चाहता हूँ, क्या ये हर बार अपनी ओर से वो जो कबायली जो आए थे उनके पास जाते थे उनको गुमराह करने के लिए, या ये अचानक ही एक बार आमना सामना हुआ? मेरे ख्याल में मोस्टली ऐसे एक्शन आदमी अपने इंस्टीट्यूशन से करता है जी. मोर देन इफ यू टेल. नहीं तो वो इट वाज लिटरली ही वाज रिस्किंग हिज लाइफ. जी ये किसी के कहने पर आप नहीं कर सकते हैं. जी जी ये बिल्कुल. तो अगर आपका मन नहीं मानता है तो आप नहीं करेंगे. जी 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 So I presume there may have been instructions for party, but पार्टी हो सकता है ऐसे जाके मौत की मुंह में जाएगा. जी. तो एक बार, दो बार और 3 बार ऐसे ये गए उनके पास. हाँ, वो इंस्टिंक्ट था. वो जी बाय इंस्टिंक्ट उसका नेचुरल अपना इंस्टिंक्ट था. उस इंस्टिंक्ट ने उसको जी मोटिवेटिंग फैक्टर वो था उसका. मैं ये समझना चाहता हूँ कि उस समय वो क्या परिस्थितियां थी कि मकबूल जो है वो इस तरह से हिंदुस्तान के हक में खड़े हुए. उस वक्त बेटा यहाँ सारा कश्मीर ऐसे था. जी. शेख अब्दुल्ला सिंबलाइज कश्मीर एट दैट टाइम. जी जी आयरनी है, महाराजा वाज दी डैडी. बल्कि महाराजा ने, अगर आपको याद होगा, जी उन्होंने वार्ड ऑफ जस्टिस ही हैड साइंड द स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट विद पाकिस्तान. इंडिया ने कहा था आप ही करो, इंडिया ने नहीं माना, लेकिन महाराजा ने किया. और इतना दैट मींस ही हैड अलाइंड पार्टी विद स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट विद पाकिस्तान दैट डोंट डिस्टर्ब अरेंजमेंट. मैं बाद में फैसला करूंगा दोनों के दरमियान. पाकिस्तान यहाँ पोस्ट ऑफिस पर पाकिस्तान का झंडा लहराया अंडर महाराजा रूल. जी. Yes, I have seen it myself. पोस्ट ऑफिस पर पाकिस्तान का झंडा अंडर महाराजा रूल, बिकॉज़ ही साइंड एंड स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट. जी. तो उसके तो अभी एक्सेशन साइन नहीं हुआ. एक्सेशन 4-5 दिन के बाद साइन हुआ. मतलब कबाली रेड के 26 अक्टूबर को हुआ. जी. तो रेड तो 21 अक्टूबर की रात को हुआ. जी. मलिक साहब, आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि आप ये बताइए कि आज बाकी हिंदुस्तान, आज बहुत कम लोग मकबूल शेरवानी को कश्मीर के बाहर कम लोग जानते हैं इस तरह से जैसे जानना चाहिए. आपको क्या लगता है कि क्यों बाकी हिंदुस्तान को इस कुर्बानी के बारे में जानना चाहिए? आज आप उसका क्या प्रासंगिकता देखते हैं? क्यों ज़रूरी है आज जानना? आज तो कोशिश हो रहा है कि महात्मा गांधी को भूल जाएं. आज तो कोशिश है और उनको भूल जाएं, तो इसमें मकबूल शेरवानी भी आते हैं. जी. ये तो राम चल पड़ी है. जी. अब नए कुछ चेहरे आपको देख रहे हैं, नए यू हैव टू गेट इंट्रोड्यूस टू न्यू फेसेस, अडॉप्ट न्यू. और हिस्ट्री चेंज हो रही है आहिस्ता आहिस्ता. जी. ये पार्टली देखिए, दो चीज होते हैं. पार्टली एक तो कश्मीर की अपनी हिस्ट्री में कुछ मोड़ आए ऐसे. जी. where मिसअंडरस्टैंडिंग क्रॉप्ड अप. ठीक है. एक दूसरे को समझने में दिक्कतें हो गई. जी. तो कुछ एक्शन वहाँ से, कुछ यहाँ गलतियाँ यहाँ से, आई डोंट ब्लेम वन साइड ऑन. वो कुछ हिस्ट्री नाउ. उसको एक शॉर्ट टाइम के लिए इट इज नॉट प्रॉपर टू रिकॉल लॉन्ग. जी. एज ए रिजल्ट ऑफ दैट यहाँ भी जो बदलते रहे, मूड भी बदलता है, वो भी बदल रहा. अब यह है कि वहाँ वो आप करें कि इतना कम क्यों कर जाए, क्योंकि कश्मीर को
डिफरेंट नजर से देखा जा रहा है। कभी उस वक्त जब आप यू कैन नॉट इमेजिन हाउ कश्मीर वाज लुक्ड अपॉन। महात्मा गांधी खुद आए चल के यहाँ, जी, उन्होंने कहा कश्मीर उस वक्त था, इट वाज ए आइलैंड जिसको बोलते हैं, ये इट वाज लाइक एन आइलैंड। क्यों? हमारे वेस्ट में हिंदू मुस्लिम राइट्स हो रहे थे पंजाब में, हमारे साउथ में जम्मू में एंटी मुस्लिम राइट्स हो रहे थे, अराउंड ओनली कश्मीर वाज सेफ। इट वाज एन आइलैंड, हेवन जैसे था, हेवनली आइलैंड था कश्मीर। इन 47 की आग में चारों तरफ आग में, यहाँ आग में, यहाँ क्योंकि थैंक्स टू दैट आई मस्ट टेल यू, क्रेडिट अगेन गोज टू शेख अब्दुल्ला who he was in jail, his wife came out, his daughter came out, यहाँ किसी ने किसी को हाथ नहीं लगाया जी, और यहाँ हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन कोलैप्स हो गई। जी जी। हाँ, मकबूल शेरवानी की शहादत को आज कश्मीर किस तरह से याद रखता है? क्या भुला दिए गए हैं या याद रखते हैं? शहाद शहीद, always, he will always be remembered as शहीद। जी हाँ जी, कश्मीर की हिस्ट्री में कैसे भी हो जाए जी, माना जाएगा, वो शहीद हुआ, शहीद है, शहीद रहेगा। जी। एक आखिरी सवाल आपसे कर रहा हूँ कि मकबूल शेरवानी ने जो किया तो उसका सिग्निफिकेंस क्या था उस दिन, उस समय? भाई उस समय तो ये था कि हमारे हाथ में कुछ नहीं था, हमारे हाथ में डंडे थे जी, उधर से यलगार हो रही थी जी, उधर से पाकिस्तान की तरफ से ट्राइबल इन्वेजन जी। एवरीबॉडी वाज ट्राइंग इन हिज ओन वे, अपनी कैपेसिटी, अपनी कैपेबिलिटी, अपनी एबिलिटी के हिसाब से मैं रोकूं उनको। मकबूल शेरवानी के जहन में आया अगर इनको रोके के हो सकता है तब तक इधर से एड आए, हो सकता है तब तक उधर से आए, उसने ये जान के किया। व्हाटएवर, मतलब he did not wait for the party or the support or the assistance, उन्होंने कहा जो मैं कर सकता हूँ मैं करूँगा। मोहम्मद सईद मलिक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बिल्कुल आपने जो जानकारियाँ दी हैं वो ये बताती हैं कि मकबूल शेरवानी हमेशा हमारी यादों में रहेंगे, उनकी शहादत को सलाम। आज जब कश्मीर को राजनीति के जरिए विश्व मंचों पर ले जाया गया है और जब भारत सरकार बार बार यह दोहराती है कि अब बात होगी तो केवल पीओके की होगी, तब क्या आपको नहीं लगता कि दुनिया को यह जानना चाहिए कि भारत के इस सपूत, इस शेर मकबूल शेरवानी की कहानी क्या है? यह कहानी शायद आपको आज का मीडिया न सुनाए, न ही यह सत्ता के नक्कार खाने में सुनाई देगी। ये वीडियो आप द लेंस पर देख रहे हैं, इसके लिए सहयोगी अरुण पांडे का भी शुक्रिया जिन्होंने रिसर्च किया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी कहानियां हम समय समय पर आपको पहुंचाते रहें। 51 लाख से ज्यादा व्यू, 6000 से ज्यादा सब्सक्राइबर, दुनिया भर की खबरें और उनका विश्लेषण, साहित्य, संस्कृति, सरोकार और थोड़ी कविता के साथ सेहत की भी पूरी चिंता, आंदोलन की खबर से लेकर गुफ्तगू आवाम तक, हर कदम जनता के साथ। ये है theLens.in का 1 महीने का सफर। हमारी ताकत बने आप। बहुत धन्यवाद। हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमारे कंटेंट को लाइक और शेयर कीजिए ताकि हम कहते रहें सच साफ साफ।